बस्ती में आए हैं आशीष यादव, कटरा श्रावस्ती साहेब महट पार्क में हम हैं। हम मुलाकात करेंगे, एक संत हमारे हैं। सर, कटरा में क्या नाम है आपका? मेरा नाम बौधानंद भंते। हम्म, मैं भारतीय बौद्ध विहार से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और उसके बाद में यहाँ पूजा पाठ करने जैतवन महाबोधि विहार श्रावस्ती धम्म स्थल बुद्धा गंधकुटी पे मैं बैठता हूँ और यहीं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। यहाँ का क्या महत्व है? यहाँ का महत्व तो बहुत है। हमको अगर 15-20 मिनट का टाइम दिया जाए तो मैं बताऊँ। बताइए। ऐसा है कि यहाँ का राजा प्रसेनजीत, उनका लड़का जेत कुमार और उन्हीं के राज्य में रहने वाला सुदत्त सेठी। हम्म, सुदत्त सेठी एशिया महाद्वीप का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो वो राजगीर बिम्बसार किया गया, उसका ससुराल था। ससुराल गया तो देखा कि कोई बड़ी भीड़ भाड़ है और बहुत बड़ा अब यानी कि प्रोग्राम है। तो कहा कि अब यहाँ क्या हो रहा भाई? कहा यहाँ विश्वगुरु तथागत बुद्धा आएंगे। तो कहा ठीक है, बुद्धा आएंगे तो हम उनसे वार्तालाप करूंगा। जी। काफी भीड़ भाड़ थी, वार्तालाप नहीं हो पाया। इसलिए मतलब तथागत बुद्धा थोड़ी दूर बेरू बन 1 किलोमीटर पे था, वहां चले गए अपने 5,000 भिक्षुओं के साथ में। सुदत्त सेठी वहीं रात भर गुजारा। सवेरा हुआ, बड़े सवेरे उठा और गेटवान से कहा कि मुझे बाहर जाना है तथागत बुद्धा से मिलने। तो ये बताइए कहाँ मिलेंगे? बोले बेरू वन में मिलेंगे। यहाँ से गया और वहाँ देखा तो 5,000 साहब भिक्षु बौद्ध बैठे हुए थे। इसलिए देखा तो पहचान नहीं पाया। देखा एक पेड़ के किनारे से देखा कि ये बिच्छू के बीच में हम बुद्ध को पहचान नहीं पाए। तो पेड़ के किनारे से छिप करके देखा। तब से तथागत बुद्ध का ध्यान टूटा और कहा अरे आइए आइए सुदत्त, आते नहीं हो भाई? जी। अरे बड़े तेज तेज चौंका और कहा अरे भाई न जान न पहचान, यही बुद्धा है, विश्वगुरु यही है। दौड़ के गया, नमस्कार किया। अरे बुद्ध के सामने कहा भगवान क्या करे, मेरे इतने कल कारखाने पुर्जे हैं और इतने मेरे लाखों करोड़ों नौकर चाकर हैं कि मुझे उनके हिसाब किताब से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। अरे भगवान तथागत बुद्धा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये आपके पूर्व जन्मों का फल है, आप थोड़ा थोड़ा सा दान दिया है तो आज एशिया महाद्वीप का इतने बड़े बिजनेसमैन हो। तो ऐसा है कि अब फिर पुण्य क्या दान किया करो। तो कहा कि हाँ भगवान हम दान करेंगे, हम दान करेंगे, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। जी। तो कहा कि भगवान हमारे श्रावस्ती आइए, मैं दान करूंगा। श्रावस्ती से मतलब बुलाया तो बुद्धा ने कहा हाँ हाँ ठीक है, प्रसेनजीत राजा ने हमको कई बार आग्रह किया तो मैं वहां पहुंच नहीं पाया, अब आप बुला रहे तो मैं पहुंचूंगा। तो वहां से सुदत्ता सेठी चला और यहाँ आने लगा कि भगवान के लिए 5,000 भिक्षुओं के साथ में रहने के लिए जगह भी चाहिए, शांति व्यवस्था चाहिए, बढ़िया, कहीं शोर शराबा ना हो, कहीं हल्ला गुहार ना हो ज्यादा है। इस मेडिटेशन करे, ध्यान करे, पूजा करे, अर्चना करे। तो यहाँ देखा बगीचा, चलो जब देखा और समझ में नहीं आया। जेत कुमार, राजा प्रसेनजीत के लड़के का जेत कुमार नाम था, जेत कुमार का ये बगीचा था। देखा तो कहा ये बहुत अच्छा है, अगर इसको मिल जाता तो मैं भगवान को खरीद करके दान देता। तो राजा का लड़का एक दिन आग्रह किया राजन बगीचा बेचोगे? राजा तो राजा होता है, वो नहीं बोला। बोला ये बढ़िया बक्कल हमारी राज्य में रहता है, मेरा बगीचा खरीदने आ गया। एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, तीसरी बार थोड़ा सा मन में उसके मतलब झुलझुलाहट आया, जैसे थोड़ा अभिन्न लगा कि हमसे मोल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा हाँ, जो बगीचा हमारा लेगा, जो सोने की मोहर कोर से कोर लगा के बिछा देगा, मैं उसको दूंगा। सुदत्त सेठी ने कहा बात पक्की। इस तरह से 3 शपथ लिया। 3 शपथ लेने के बाद में राजा का लड़का चला गया। सुदत्त सेठी अपने नौकरों को बुला करके और 64 एकड़ में सोने के सिक्के बिछाते बिछाते वहां 1 नंबर तक बिछा दिया। वहां तक बिछाया, तब तक हो गया सवेरा। सवेरा हो गया तो सब लोग आने लगे, नौकर चाकर आने लगे। कहा अरे, राजा को खबर गया कि अरे राजन साहब आपके बगीचे में कोई सोने की मोहर बिछा रहा है। अरे कहा रोको रोको, क्यों बिछा रहा है? बुलावा हुआ राज दरबार में। राज दरबार में न्यायाधीश होता था, राजा न्यायाधीश उस जमाने में हुआ करता था। राजा ने बोला भाई क्यों क्यों बिछा रहे हो? बोला मैंने जेत कुमार से इसको खरीदा हूँ।
जी जैत कुमार को बुलाया गया, कहा मैंने इस तरह से कहा था, कहीं तो आपने तो कीमत बताया, व्यापारी ने कीमत चुकाया तो आपको देना होगा। जी तो सुदत्त से ठीक हो, ये गार्डन मिल गया। अब बुलाया तो जैत कुमार तो चला गया, लेकिन राजा ने कहा अरे भाई ये सुदत्त सेठ, ये बगीचा किसने खरीदा है, इसमें क्या लगाओगे, क्या कौन से कल कारखाने लगाओगे, क्या उपराजोगे, क्या इसमें खेती बाड़ी करोगे। अरे कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा, यहाँ तथागत विश्व गुरु तथागत बुद्धा आएंगे, मैंने धम्म खरीदा हूँ, यहाँ तथागत बुद्धा आएंगे, विश्व गुरु बुद्धा आएंगे और मैं उनको ला करके यहाँ धम्म देशना देंगे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, प्रवचन करेंगे, सबके बहन बिटिया को अपने बहन बिटिया की तरह मानेंगे, सबके कोई चोरी चपाड़ी नहीं करेगा, सभी शीलवान सदाचारी बनेंगे हैं। तो मैंने धम्म खरीदा हूँ, इसलिए मैं भगवान बुद्धा को दान दूंगा। अरे उधर वाला बोले इधर इधर भैया, इधर अब सोने के सिक्के नहीं बिछाना, मैं इसको बनवा के तथागत बुद्धा को मैं भी दान करूंगा। तो इसलिए ये जेतवन का यही महत्व है। ये 2650 वर्ष पुराना ओल्ड कहानी है। हाँ।